कृष्ण बेदी इस विधानसभा के पजामे की तरह है, जहाँ भी जाओगे पहनना मिलेगा तुम्हें। संघीय कच्चे वाले हैं, ये तो नफरत क्या, ये तो देश के संविधान को सरेआम जलाते हैं ना। तो जैसे हब बन चुका है एट्रोसिटी का। अभी हिसार का कांड शांत नहीं हुआ था, उसके दलालों ने वहां पर दलाली करके उस कांड को भी दबा दिया गया। था उन लोगों ने बाबा साहब का स्टेचू उठाने का काम किया और समाज के लोगों ने जब एजुकेशन किया और जब बात की तो वो जमीन जो है ना डीसी रेट पर तो देने का भी वायदा किया गया था। और फिर भी वो जो है ना जमीन अब जो है वहाँ का जो सरपंच है वहाँ पर वो पंचायत घर पटवार खाना बनाने का काम कर रहा है, जिसका विरोध समाज के लोग कर रहे हैं। समाज के लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ पर प्रतिमा लगे और प्रतिमा वहाँ पर है भी जो रखी हुई है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा वहाँ पर लगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ इस हरियाणा की सरकार को, अरे जिस बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत इस देश में डेमोक्रेसी है, इस प्रदेश में सरकार है, आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर इस देश में सरकारें ना होती तो तुम लोग मुख्यमंत्री का डेमोक्रेसी नहीं होती तो बाबा साहब अम्बेडकर का इतना अपमान रोज की रोज क्यों हो रहा है। और हरियाणा तो जैसे हब बन चुका है एट्रोसिटी का। अभी हिसार का कांड शांत नहीं हुआ था, उसके दलालों ने वहां पर दलाली करके उस कांड को भी दबा दिया गया और अब फिर दोबारा ये एट्रोसिटी है एक तरह से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, भारतीय संविधान के साथ। और ये उचाना गांव के आप दिखा दीजिए पूरे परिवार 150, 200, 350 परिवार यहाँ पर जो है ना ये पैदल मार्च निकाल रहे, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम हाउस तक ये लोग जाएंगे। इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब वोट लेने आते हैं, जब ये लोग समाज के लोग होते हैं और इस जो ये गांव है इसका एमएलए कौन बनता है, कौन है यहाँ का? फिर कहेंगे कृष्ण बेदी बीच में आ गया, तो कृष्ण बेदी तो बीच में आएगा भाई। कृष्ण बेदी इस विधानसभा के पजामे की तरह है, जहाँ भी जाओगे पहनना मिलेगा तुम्हें। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कृष्ण बेदी भाई तो यार क्यों मुझे बार बार दिल्ली से हरियाणा में बुलवाने का मजबूर होता है? इन लोगों की डिमांडें पूरी क्यों नहीं करते? छोटी सी डिमांड है, कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। और आप लोग तो न्याय को भी समझौता कहते हो, जैसे हिसार में हुआ। तो ये जो आंदोलन है ये अभी आप लोगों को लग रहा था ये छोटा आंदोलन है। मैं धन्यवाद करता हूँ इन पत्रकारों को जो बिके नहीं। बहुत सारे चेहरे मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पर जो बिक गए थे हिसार कांड में। आज जो ईमानदार पत्रकार है वो यहाँ पर दिख रहे हैं और ये आवाज अब इंटरनेशनल बन चुकी है। और बहुजन समाज के लोग देश विदेशों में जो लोग रहते हैं, जो भाई रहते हैं, उन लोगों से अपील है कि उजाना गांव की जो ये प्रतिमा का जो आंदोलन है, अभी आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में ही बाबा साहब की प्रतिमा का जो है ना विरोध किया था। तो ये जो उजाना गांव का जो आंदोलन है, प्रतिमा का जो आंदोलन है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए और आप लोग भी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो एक बात, ये जो जमीन है बताई जा रही है इनके द्वारा कि ये जमीन इंदिरा गांधी स्कीम के तहत इनको अलॉट की गई थी और ये इन्हीं की जमीन है, ना कि कोई अलग से पड़ी हुई थी। इन्हीं की जमीन इनको ही मिली हुई थी, लेकिन कुछ लोगों को मिल गई थी, कुछ को रह गई थी उसी जमीन पे। देखिए, वहाँ पर हमारी आबादी है, हमारे लोग हैं और लोगों की डिमांड क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पंचायत घर बना दिया जाए बहुजन समाज का, हमारे लोगों का पंचायत घर बना दिया जाए। तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए भाई, आप लोग बड़े संघर्षशील लोग हो, आप लोग लोगों तक बात पहुंचाते हो, तो मैं खुले शब्दों में सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप लोग अगर नहीं संभलोगे तो हम लोग पूरा हरियाणा में एक परमानेंट यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और उसमें दिखाएंगे हम लोग, चाहे मिर्चपुर कांड हो, बघार कांड हो, ग्वाड़ा कांड हो, हिसार का कांड हो, जितने भी ये एट्रोसिटी हुई है ये अब बढ़ चुका है हरियाणा। और खासकर हिसार और ये नरवाना, ये जो आसपास के जो विधानसभाएं हैं, पता नहीं कैसे है संवेदनशील लोग सत्ता में बैठ गए, इनको लोगों की भावनाएं नजर नहीं आती। अरे लोक राज लोक लाज से चलता है, तुम्हारी लाज खत्म होगी हरियाणा की भाषा में कहते हैं। और जिसकी उतर जाए लाज उसका क्या बिगाड़ दे भाई कोई? तो ये बेलाज लोग सत्ता में बैठे हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा और इन लोगों के संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। और चाहे जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, मैं तो कहूँगा, आह्वान करूंगा पूरा हरियाणा, अब देश के लोग, अम्बेडकरवादी लोग इस यात्रा को, इन लोगों के संघर्ष को सपोर्ट करें। जो नहीं आ पाए वीडियो बना करके डालो आप लोग सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का प्रेशर इतना है, अगर ये पत्रकार नहीं होते तो हिसार में जो ये लोग सेटिंग कर गए वो इनकी सेटिंग भी नहीं हो पाती। आपका सहयोग भी करेंगे और आपके साथ कभी एट्रोसिटी होगी, और कुछ लोगों के साथ तो हुई भी थी, वो जब कृष्ण बेदी को गालियां भी देते थे चौपाटों में चढ़ के, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी।
तो ये लोग जो ना किसी काम के नहीं है, ये तो राजपूत है, जिसका राज है उसी की चाटने लग जाते हैं। तो इस अच्छा, सर- दाना वाले मामले में किस तरह से है जो उनको इंसाफ है जो दिलवाया जाएगा, आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए हम लोग तो आ गए हैं और हम लोग जब तक नहीं जाते जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तो आखिरी दम तक आप साथ में रहेंगे सर? बिल्कुल हम साथ क्या ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं? हैं। कौन लोग करते तभी तो भाई ये संघीय कच्छे वाले हैं, ये तो नफरत क्या, ये तो देश के संविधान को सरेआम जलाते हैं। जंतर मंतर पे देश का संविधान जलाया जाता है, ये कोई पूछने की बात नहीं है। जहर जो है ना वो चखना ही गुनाह होता है, और ये आगे दलितों ने पेट भर के खा लिया, सरकार लिया इनकी, तो आज वो परिणाम भी देख रहे हैं इसका। तो ये हमारे लिए तो जहर के बराबर है भाजपा और इसकी सरकार।